एक गरीब लकड़हारा और उसकी चरित्रहीन पत्नी। एक त्रिया चरित्र की कहानी, एक हवसी औरत की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है, मोटिवेट करने वाली है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। आपने एक कहावत सुनी होगी, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती होई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बन गई, इसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र अबोझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल है, व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री देखने का प्रयास करती हैं, और वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती हैं। ऐसा चरित्रहीन होना सभी स्त्रियों का मतलब नहीं है। सभी स्त्रियां ऐसी चरित्रहीन नहीं हो सकती हैं। कुछ ही ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, कुछ स्त्रियां ही ऐसी चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। आओ आज एक कहानी सुनाते हैं दोस्तों कि यह कहावत कैसे बनी, तो जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आइए देरी न करते हुए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। तो पंपापुर नाम का एक राज्य था, जहां एक बिलास राय नाम का राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसा ही उसके गुण थे, अर्थात एक स्त्री बिलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छता का बोलबाला था। न कि केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हर दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी। उस राज्य में सुधर्मा नाम का एक लकड़हारा रहता था। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती थी और रहते रहते अकेले बोर हो जाती थी। सुलक्षणा अतीत सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर के हर्षित होती रहती थी। दोस्तों, शाम को सुधर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर के जल्दी ही सो जाया करता था। सुलक्षणा घर का काम निपटा करके और सज संवर करके जब एक सेज पर आती थी, तब सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा मन को महसूस कर सेज पर तड़पती रहती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौकर जवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडोल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए और जब बदल मिलना भी आवश्यक हो गया था, चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने के बाद चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंग रेलियां बेरोक टोक चलने लगी। दुष्परिणाम मिलने लगा। सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे और साधु ने आंखें खोल ली। सुधर्मा ने
साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहल कदमी करने लगा। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करें। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसीलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की इच्छा रख रही थी। साधु को इसलिए वह घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। सुधर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था। दोस्तों, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। उसके मन में तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़ उड़कर चिंतामणि के पास चला जा रहा था, मगर बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह सज संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देख करके दाल में जरूर कोई काला है। साधु महाराज के मन में ये विचार होने लगा और वह सोचता ही रह गया, इसलिए उसे नींद नहीं आई और दोनों का क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को संज संवर कर कहीं जाते हुए देख लिया, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। दोस्तों, उसे अब सारा नज़ारा समझ में आ गया था, सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल में लकड़ी लेकर के वापस लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने के लिए कहा और यह भी कहा, आपकी पत्नी किसी से मिलने रात में जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा बहुत। उसने सुलक्षणा को तंग किया और सो गया। सुधर्मा ने सुलक्षणा को पलंग से बांध दिया और फिर वो सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरिराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। दोस्तों, सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक दोस्त था, यार था। दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने और ले जाने में सामर्थ्य थीं, काम किया करती थीं, एक दूसरे का संदेश लाने का काम किया करती थीं। इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांत परिचित थीं। दोस्तों, उस रात जब काफ़ी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी कि वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलक्षणा को बुलाने लगा और बुलाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसने खंबे से बंधा हुआ देखा। तब सुलक्षणा ने सारी कहानी बता दी कि सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलक्षणा को दिया
तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन को खोल देती हूँ। तू चिंतामणि से जाकर के मिला और तब तक मैं इससे बंधी रहती हूँ। आज इस प्रस्ताव को मान करके सुलक्षणा तो खुल गई और उसी जगह वो सुशीला बंध गई। चिंतामणि से मिलने वो चली गई। साधु महाराज यह सब नज़ारा देख रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में सांसें को रोके पड़े थे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि कुछ ज़्यादा कठोर रूप धर लिया है मैंने, अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास उसने जाने का सोचा कि इस बार यह सुलक्षणा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए अब कभी नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तो यह आश्वासन दे कि तू उससे मिलने के लिए अब कभी नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन को खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलक्षणा नहीं थी, उसकी सहेली सुशीला बंधी हुई थी। दोस्तों, सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज़ से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भंडा फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर के लगी। दोस्तों, उसकी नाक कट गई और वह अंदर सारा दर्द सहन कर रही थी, मगर उसने एक भी बार कराहा करके दर्द को नहीं जताया। कुल्हाड़ी फेंक करके मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, वह तो सो गया। उधर सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा बाकिया जो था वो सुना डाला। सुलक्षणा यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से उसी खंबे से बंध करके खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख तो अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस तरह मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट डालूंगा। फिर तो नकटी हो जाएगी, फिर तो नकटी और कनकटी हो जाएगी, तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुन करके सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं उस सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है। इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखाकर एक नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम हो गए हो, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो। अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर के उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तो यह सिद्ध करके ही दिखा दूंगी, यह सिद्ध करके दिखा के ही रहूंगी कि मैं कितनी सती नेक और पतिव्रता हूँ। दोस्तों, ऐसा कहकर के उसने आसमान की ओर देखा
और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे भगवान, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। यदि तन मन से वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगा दिया है, मेरी नाक काट दी है। वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जाप करने लगी। वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। सुदामा यह सब देख रहा था, सुन रहा था। अभी 3-4 बार मंत्र जाप किया और सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर के भगवान को प्रणाम किया। तब सुबह हो गई थी। सुदामा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसी ही हो गई थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा लगा लिया था, इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक काटने से चिड़ी हुई सी थी। नाक कटने से सुशीला चिड़ी हुई थी तो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले यह ले। उस्तरा बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7 में आसान पर चढ़ गया। दोस्तों, उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक करके मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। दोस्तों, उसकी आवाज़ सुनकर के अड़ोसी पड़ोसी लोग आ गए और वहाँ पर भीड़ लग गई। दोस्तों, लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कट गई है और उसके हाथों में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहीं जा रही थी, उसके पति ने उसे बदचलन बताकर के बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट डाली है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे वधचलन बताकर के उसकी नाक उस उत्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी, झूठा आरोप क्यों लगाएगी? राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। दोस्तों, सुदामा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने जब हरिराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया और उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया
और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। तब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था कि दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। दोस्तों, इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काट करके उसे छोड़ दिया। इस पूरे वृतांत को देख करके साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती होई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्त्री का चरित्र एक अबोझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल है, जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखाने का प्रयास करती हैं। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती हैं। स्त्री का चरित्र अप्रत्याशित होता है, उसे कभी भी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी कि हमें स्त्री को समय समय पर जांचते परखते रहना चाहिए। हो सकता है हमारे साथ कोई अनहोनी घटित हो जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए